कंसिडरिंग ये तीसरा चौथा दिन है फर्टिलाइजर शेयरों की तेजी का, पहले यतिन के पास चलेंगे। यतिन बताइए क्या ट्रिगर पॉइंट्स है, क्योंकि अगर किसी ने ट्यूसडे को लिया हो, आज अच्छे खासे मुनाफे पर बैठा है थर्सडे में। बिल्कुल, तो देखिए ऑब्वियसली इस साल सबसे बड़ा कारण है जिसके कारण फर्टिलाइजर शेयर्स फोकस में है। 2-3 सालों के एल नीनो इफेक्ट के बाद अभी ला लीना की तरफ हम लोग जा रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि एवरेज और अबव एवरेज मॉनसून का फोरकास्ट है। और ऑब्वियसली क्योंकि बारिश अच्छी होने वाली है तो एंटिसिपेशन ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एकरेज में किसान अपने जो फसल है लगाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ होगा। तो ये एक ऑब्वियस कारण है कि फर्टिलाइज़र कंजम्पशन इंक्रीज़ होगा। इसके अलावा जो लेटेस्ट न्यूज़ रिपोर्ट्स सजेस्ट कर रही हैं वो ये कर रही हैं कि सरकार के पास एक प्रपोजल है और वो प्रपोजल में फर्टिलाइज़र पे जीएसटी जो अभी 5% है उसको निल यानी ज़ीरो करने की बातचीत हो रही है। ऑब्वियसली इससे फर्टिलाइज़र का कॉस्ट सिग्निफिकेंटली कम हो जाएगा और कंजम्पशन इम्प्रूव होगा। ये उम्मीद के कारण भी स्टॉक फोकस में है। इसके अलावा दो बड़ी चीज़ें हैं, गैस को जीएसटी में लाना, उसके भी प्रपोजल आपको दिखाई पड़ेंगे इस वित्तीय वर्ष में। शायद सरकार इस पर ज़्यादा जोर देगी। अगर जीएसटी गैस में जो गैस है जीएसटी में आ जाता है तो कॉस्ट कम हो सकता है फर्टिलाइज़र कंपनी का लगभग 5 से 7% के आसपास एनालिस्ट एस्टिमेट्स के हिसाब से। और अगर हम पिछले 2 कैबिनेट डिसीजन देखें, सबसे पहला जहां 20,000 करोड़ रुपए पीएम किसान निधि में दिए गए और इसके बाद जो एमएसपी बढ़ाने का येस्टरडे अनाउंसमेंट आया, वो भी दिखाता है कि गवर्नमेंट का कमिटमेंट है फार्म सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए, नंबर 1। और नंबर 2, फार्म इनकम को भी कैसे बढ़ाया जाए उस पर भी सरकार जोर दे रही है। आपके स्क्रीन के सामने तमाम के तमाम वो फर्टिलाइजर शेयर है जो आज ज़बरदस्त मोमेंटम में दिखाई पड़ रहे हैं। फर्टिलाइजर पॉलिसी भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त दिखाई पड़ रही है। सरकार का मानना ये है कि 2025-26 में आप देखेंगे तो यूरिया को रैंप अप करना है और अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो यूरिया में सेल्फ सफिशिएंसी लानी है। ऑर्गेनिक और बायो फर्टिलाइजर बड़ा पोटेंशियल है जो एक बड़ी रेवेन्यू स्ट्रीम हो सकती है फर्टिलाइजर कंपनियों के लिए आगे जाके। और जो मिनिस्टर है मनसुख मांडविया, उनका मानना यह है कि जो नैनो लिक्विड यूरिया है इसको आप यूजेज को बढ़ाएंगे 13% तक, जो अभी लगभग 9% के आसपास है। तो जो टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स हैं प्रोडक्शन के उसको भी बढ़ाया जाएगा नैनो यूरिया के लिए, जो फिर से एक बार इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़बरदस्त होगा, क्योंकि ज़्यादातर यूरिया हम इंपोर्ट करते हैं और ये जो नैनो फर्टिलाइज़र है ये डोमेस्टिक प्रोड्यूस होगा, जिससे जो है लोकल कंपनीज को फ़ायदा होगा। कोरोमंडल ने एक बड़ा प्लांट खोला है, आरसीएफ भी यही योजना बना रहा है। मैं इनफैक्ट वही मेंशन करने वाली थी, तो फोकस में ज़्यादा फिर कोरोमंडल और आरसीएफ जैसे काउंटर्स आएंगे, फ्रेश कर दी हैं। धर्मेश, शुरुआत भी हमने इसी सेक्टर से की। ये कोरोमंडल वाला प्ले, आरसीएफ वाला प्ले, चाहे वो नैनो फर्टिलाइजर के तहत हो या फिर आगे जो बड़ा पॉलिसी एक्शन आएगा, उसके मद्देनजर कितना अट्रैक्टिव है? क्योंकि 1 महीने का चार्ट कोरोमंडल का देखेंगे तो धीरे धीरे करके स्टॉक में एक अच्छा खासा मोमेंटम बन गया है। रशीदा, देखिए, अगर सिर्फ प्योर वैल्यूएशन की बात करें, हिस्टोरिकली ये सब काफी लो पी मल्टीपल पर ट्रेड करते हैं, बट जिस तरीके से सब सरकारी कंपनी का री रेटिंग हुआ है वहां से तो अभी भी काफी सस्ते मिल रहे हैं सारे के सारे कंपनी। तो और इनके जो रिटर्न रेशियोज है, ग्रोथ है रेवेन्यू का, पैट का, वो भी कंसिस्टेंट ही रहता है, ज्यादा उलटफेर होता नहीं है। अगर लालीना सचमुच प्ले हो जाता है तो फर्टिलाइजर की खपत बढ़ती है, बिकॉज सॉइल में मॉइस्चर चाहिए फर्टिलाइजर ऑब्जॉर्व करने के लिए, तो ज्यादा पानी गिरने में ज्यादा फर्टिलाइजर यूज होता है, कॉन्ट्ररी टू नॉर्मल बिलीव कि अगर पानी कम पड़ेगा तो फर्टिलाइजर ज्यादा यूज होगा। तो मुझे लगता है ट्रैक्शन अभी भी मेंटेन रहेगा। अगर ये जीएसटी का रोल आउट नहीं भी होता है तो भी इनके लिए, अगर सिर्फ नेचुरल गैस को अगर जीएसटी में ले आए और थोड़ा एडिशनल बेनिफिट्स इनको सरकार की तरफ से मिल जाए तो काफी बड़ा सपोर्ट रहेगा। और नैनो इज द इन थिंग। अभी सारे जो भी नए फर्टिलाइजर प्लांट्स आ रहे हैं और जिससे फर्टिलाइजर की प्रोडक्शन हुई, नैनो के टेक्निक के थ्रू ही कर रहे हैं लोग, कार्यरत उधर ही है। तो वैसे कंपनियों पर ध्यान लगाएं। ग्रुप कंपनीज की मैं नाम नहीं ले सकता, बट हाँ, उसके बाहर के स्टॉक्स काफी अट्रैक्टिव लगते हैं। सो इतने रनअप के बाद भी हर्षिता 30-35% का स्कोप और बनता है 1 साल के नजरिए से, वैल्यूएशन के नजरिए से, आगे इस स्टॉक प्राइस स्ट्रक्चर के हिसाब से।